हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्जेस। इसका 7th पॉइंट, ठीक है। प्रोविजन है क्या है, रिवर्स चार्ज के प्रोविजन क्या है, उसका 7th पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस टाइम के पीरियड के बीच में जो रिवर्स जो रिसीवर है, जिसने गुड्स की सप्लाई ली है, जिसने सर्विस ली है, रिसीवर का कितने टाइम पीरियड के बीच में उसको जीएसटी दे देना है। टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, टाइम सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर दो कंसेप्ट है, एक तो गुड्स के अकॉर्डिंग होगा, एक सर्विस के अकॉर्डिंग होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जब आप सुनोगे तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब कि सामान के टाइम कितना टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है। और सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, सर्विस के टाइम में कितना टाइम मिलेगा किसको, रिसीवर को जीएसटी डिपॉजिट कराने के लिए। कितना टाइम मिलेगा रिसीवर को जीएसटी डिपॉजिट कराने के लिए। पहला सेक्शन गुड्स के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 है, और सर्विस के केस में सेक्शन 13 और सबसेक्शन 3 है। तो सबसे पहले हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर लेते हैं अंडर रिवर्स चार्ज सेक्शन 12(3), ठीक है। तो कितना टाइम मिलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अब आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीन टॉपिक लिखे ना, तीन पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3। इन तीनों में से जो भी डेट पहले आ गई उस डेट को उसने वो डेट मानी जाएगी, ठीक है। 3 डेट ना, जो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, तीनों में 1 2 3, तीनों में जो जल्दी आ गई उस डेट को हम कहेंगे टाइम ऑफ, ठीक है। टाइम सप्लाई उस डेट को कहेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो सबसे पहले आ जाता है जो भी तीनों में पहले आ गई, सबसे पहले क्या कौन सी होगी, डेट ऑफ द रिसीव ऑफ गुड्स। किस डेट को आपने गुड्स रिसीव की है, क्योंकि जीएसटी किसने देना है, रिसीवर ने देना है। किस डेट को उसने रिसीव कर ली, डेट लिख ली आपने कागज़ में। हमें पता है कि मैंने 1 जनवरी 2021 को गुड्स रिसीव कर ली, डेट लिख दी सेक्शन 12(3) और सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग लिख दी डेट। फिर दूसरा क्या लिख दी, डेट ऑफ पेमेंट। हो सकता है कि मैंने 5 जनवरी को पेमेंट कर दी, 5 जनवरी 2021 को पेमेंट कर दी, डेट ऑफ पेमेंट लिख दी, ठीक है। लिख दी आपने 12(3)(b), ठीक है। पेमेंट, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, पेमेंट में भी 2 पॉइंट्स है, और भी वो इन दोनों पॉइंट में जो भी पहले आ जाए उसको डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। डेट ऑफ पेमेंट किसको मानेंगे, जो ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो पहले आ गई। इसमें पहला क्या आ गया, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो जब भी वो पेमेंट करेगा, जो डेट उसने अपनी बुक्स में लिखी ना रिसीवर ने, कि मैंने आज सप्लायर को पेमेंट कर दी है, लिखते ना पेमेंट है, जो भी आप लेजर बनाते हो, जर्नल बनाते हो, जर्नल में लिखते ना इस डेट को पेमेंट कर दी है। तो जो बुक्स में आपने डेट लिख दी है कि इस डेट को पेमेंट कर दी, वो वाली डेट हो सकता है कि उसने बुक्स में लिखी कब, 4 जनवरी को लिख दी डेट। और डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, हो सकता है आज लिख दी है ना, और 5 तारीख को पेमेंट की बैंक में, आपके बैंक के अकाउंट से कम किस दिन हुए, आपने बैंक में चेक भेज दिया पर बैंक वालों ने आज डिले करके अगले दिन काटे पैसे, तो अगले दिन की डेट आ गई। तो दोनों में पहले कौन सी डेट आई, जो बुक में एंट्री की गई है। तो दोनों में जो भी डेट पहले आ गई उसको हम क्या कहेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। मतलब इसमें कौन सी देखनी है, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री लिख दी डेट डाल के। दूसरी डेट कौन सी आ गई, आपके बैंक अकाउंट से पैसे जिस दिन कट गए, क्योंकि आपने पेमेंट करनी ना। तो दोनों की डेट में जो भी पहले डेट होगी उसको हम कहेंगे डेट ऑफ पेमेंट सेक्शन 12(3)(b), ठीक है। वो लिख दी डेट, यहाँ पर वो आ गई रिसीव ऑफ गुड्स, जिस दिन आपने रिसीव की वो डेट आ गई। थर्ड डेट क्या आ गई, 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। आपको पता है जब भी सप्लायर हमें सामान देता है, रिसीवर को सामान देता है, तो वो साथ में क्या देता है, इनवाइस देता है ना, डॉक्यूमेंट देता है इनवाइस, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट देता है सप्लायर रिसीवर को, कोई भी डॉक्यूमेंट देता है, ठीक है। उसके साथ 30 दिन ऐड कर लो, हो ठीक है। जिस दिन डेट ऑफ द इशू ऑफ द इनवाइस, हो सकता है कि उसने 25 दिसंबर को इनवाइस लिख दिया था, ठीक है, उस पर डेट मेंशन कर दी थी, उसके साथ 30 दिन ऐड कर लो, कर ली, वो वाली डेट भी आ गई। तो क्या आई, 25 दिसंबर को किया तो 25 जनवरी आ गई, ठीक है। सेक्शन 12(3)(a), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(3)(a, सेक्शन 12(3)(a, ये भी सेम सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर रिसीव की गुड्स आई, हमने कहा रिसीव 5 जनवरी को किया है ना, यहाँ पर पेमेंट की डेट आ गई। और जो सप्लायर ने इनवाइस इशू किया, जो डॉक्यूमेंट मुझे दिए कि आपको मैंने ये चीज़ें भेज दी है ना, सप्लायर ने वो वाली डेट लिख दी, और प्लस उसमें 30 दिन ऐड कर दिए, ठीक है। तो तीनों में से जो भी डेट पहले आ गई उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स, उसको कहेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे,
ठीक है, ये टाइम इम्पोर्टेंट होता है ना, आपको बताया, ठीक है। तो किसने, जिस दिन मैंने रिसीव की, जिस दिन पेमेंट की, और जिस दिन इनवाइस इशू किया गया उसके प्लस 30 दिन, इनमें से जो भी डेट पहले आ जाती है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब तक आ गया होगा आपको। दूसरा भी